अस्सलाम वालेकुम। एसटीआई इंटर्नशिप में अप्लाई करने की तारीख को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन इनकी वेबसाइट में भी काफ़ी तरमीम की गई है, आसान कर दिया गया है कुछ ऐसा फॉर्म फिलअप करने का। अब आपको तरीका नया जो आया है उसकी डिटेल्स बताएंगे। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो को शुरू में बता दें कि अगर आपसे अप्लाई नहीं होता तो आप हमसे अप्लाई के लिए रहनुमाई भी ले सकते हैं। इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे पहले आपको सिर्फ होम व्यू प्रोफाइल पहले नज़र आती थी और अवेलेबल इंटर्नशिप। अब नई एक और चीज़ को अपडेट कर दिया गया है मेन पेज पे ही, प्रोफाइल बिल्डर। ठीक है, ये वाली पहले ऑप्शन नहीं थी आ रही। पहले आप सिर्फ आकर रजिस्ट्रेशन करते थे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास फौरी तौर पे फिर आपको अपनी एक व्यू प्रोफाइल आ जाती थी जिसमें आपको डाटा टाइप करना होता था। लेकिन जब वेबसाइट बिज़ी होती थी या बिज़ी हो रही है तो आप जब फॉर्म को फिलअप करते हैं, आपकी अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन टाइप हो जाती है, उसके बाद आप जब दोबारा से अपने फॉर्म को रीलोड करते हैं या फॉर्म में एरर आ जाता है तो आपको फिर से आके 1 बाय 1 स्टेप में से गुजरना पड़ता है, जो लोड होने के बाद काफ़ी टाइम लेता है वेबसाइट। तो अब इन्होंने प्रोफाइल बिल्ड की भी ऑप्शन दी, इसलिए दी है कि अगर आपके पास वेबसाइट स्लो चल रही है तो आप तेज़ी से क्विकली अपने प्रोफाइल को पूरा टाइप करें, स्कूल सेलेक्ट करें, चलान फार्म को जनरेट करवाएं। चलान फार्म को जनरेट करवाने के बाद ये फार्म कैसे आपने फिलअप करना है और आपको ये जनरेट करने के बाद कैसे अपडेट करना है इसकी मालूमात आपको देंगे। अगर आपको इसके लिए अप्लाई के लिए रहनुमाई चाहिए तो मैं पहले नंबर पे ही आपको बता दूं, ये नंबर इस टाइम आपकी स्क्रीन पे है। आपके लिए चाहे लास्ट डेट 24 नवंबर 2025 बढ़ा दी गई है, लेकिन आपने लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, आपने फौरी तौर पे अभी भी अप्लाई करना है। क्योंकि लास्ट डेट इसलिए बढ़ाई गई है, हज़ारों एप्लीकेशंस ऐसे अहल अफराद हैं जिनकी अब तक नहीं जा चुकी, जिनकी वजह से जो वेबसाइट बिजी थी, जिनकी वजह से काफ़ी परेशान था हुकूमत की, काफ़ी तरफ से मैसेजेस जा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने चैनल पे कल रात तकरीबन रात को 3:45 मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए और हमने आपका मैसेज गवर्नमेंट तक पहुँचाया कि भाई इसकी आखिरी तारीख बढ़ाई जाए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो राना सिकंदर हयात और मरीम नवाज शरीफ साहिबा सीएम की तरफ से, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अहल अब तक अप्लाई नहीं कर सके। तो उनकी अब मैसेज तब पहुंचा हुकूमत तक, तो उन्होंने इस डेट को आगे मज़ीद बढ़ा दिया, बल्कि बढ़ाया ही नहीं, इनकी प्रोफाइल में इन्होंने मज़ीद और भी नरमी की है। अगर अब आपको इसमें अभी भी किसी देहात से हैं, शहर से हैं, कहीं से कोई फॉर्म फिलअप करने में दुश्वारी का सामना है तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं रहनुमाई के लिए। अच्छा, आपको यहाँ पे चीज़ बताते चलें कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास ये मेन पेज में सबसे पहले नंबर पे आपका एरिया नहीं नज़र आता या आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं नज़र आता, तहसील, नेशनल असम्बली नंबर, पीपी, यूसी, मौज़ा, टाउन या विलेज। देखें यहाँ पे ये चीज़ है, कई लोगों के आईडी कार्ड पे एड्रेस कुछ और होते हैं और वो जब फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो वो अपने एड्रेस को जब यहाँ पे टाइप करते हैं, एरिया वो कभी वो शहर के होते हैं, वो देहात रख रहे होते हैं, तो आप पहले इस चीज़ का निशानदेही कर लें। डिस्ट्रिक्ट से मसाला है कि मैं गुजरांवाला से हूँ, तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इन पंजाब में से किसी शहर से हैं तो आपके आईडी कार्ड पे अब आपका एड्रेस, आपने अपना एड्रेस चेंज करवा लिया है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट, तहसील और नेशनल असम्बली की डिटेल सारी चेंज हो जाएगी। अब आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जिस एरिया में परमानेंट एड्रेस रहायशी के हैं तो आपको वहीं पे यूसी काउंसलर की जो सीट्स हैं उनमें प्रेफर दी जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर आप अहल होते हैं तो आपको वहीं पे सीट्स मिलेंगी। ये नहीं कि आप रहते कहीं और है, एड्रेस आपका कहीं और का है और आप किसी और की जूनियर काउंसलर सेलेक्ट करें। आपके पास जो एड्रेस पे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ और वहीं पे आपकी रहायश है, उसी के मुताबिक आप अपना जूनियर काउंसलर सेलेक्ट करें। अगर आप बिलफर्ज ये गलत कर लेते हैं, आपका फार्म तो आगे चला जाता है, लेकिन जब आप ये चलान फार्म को बैंक में फ़ीस जमा करवाने के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे फिर आपको मुतलका एरिया के स्कूल ही नहीं नज़र आएंगे, वो स्कूल आपको कोई और नज़र आएंगे। वजह ये कि आपने ये फॉर्म फिलअप करते वक्त यहाँ पे जो डिटेल दी थी तहसील की, नेशनल असम्बली की, पीपी की या यूनिवर्सिटी काउंसलर की, इनमें से कोई भी अगर आप चीज़ चेंज कर लेते हैं तो चलान फार्म जनरेट करते हुए आपके पास अलहदा से ही स्कूल लिस्ट शो होगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप कोई अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पे एरर आता है तो इसको लीड आउट करने की बजाय, मसाला के एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अर्बन क्लिक कर लेता हूँ तो देखें मेरे पास ये फौरी तौर पर चेंज होता है। मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया रूरल, तो देखें ये मेरी चेंज हो रही है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी किस्म का कोई एरर आता है, कैसे एरर आता है, यहाँ पे आके मैं ये, जैसे ये मेरे पास नेशनल असम्बली शो हो रहा है लेकिन पीपी नहीं शो हो रहा। अगर नेशनल असम्बली नंबर 78 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे आपका नहीं आता, तो आपने ऊपर फॉर्म फिलअप किया हुआ, आपने सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद जब ये फॉर्म ओपन कर लेते हैं तो ऊपर की डिटेल को नहीं आपने ये फिल करना, इस चीज़ को आपने छोड़ देना है। आपने नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो ये दी गई है ना डिटेल्स के एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल नंबर आता है वो वाला नंबर आपने पहले इसको छोड़ देना, ये आपने इतना हिस्सा फिल करना है और परमानेंट एड्रेस का भी आपने
फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपने तब ऊपर की चीज़ और नीचे के जो बाकी डिटेल्स हैं जिसमें आपकी सीवी, डोमिसाइल और आईडी कार्ड है वो अपलोड करना है। वजह ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ इसको पहले अपलोड करना है, इसलिए कि क्योंकि हम जब ऊपर काफ़ी टाइम लगा के अपनी डिटेल्स को अपलोड कर लेते हैं जिसमें आपने डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, अपनी चीज़ें कर ली और यहाँ पे आने के बाद आपका कोई चीज़ रुक जाती है तो आपका फॉर्म आके नहीं जा पाता। अच्छा, और अगर आपका ये चीज़ सही हो जाती है, आप इसके बाद अपनी एजुकेशन टाइप को अपडेट करते हैं और एजुकेशन में आपने पहले मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन के बाद आपका चाहे मास्टर है, बीएड है, एमएड है, एक्सपीरियंस है, जो भी है वो आपका सेकंड थर्ड पेज आता है। लेकिन इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि इसी एरिए के बुनियाद पे ही आपकी जॉब सिलेक्शन होनी है, आपके मुतलका एरिए में जॉब्स आनी है। अब इसके बाद जब ये आप अपना एक्सपीरियंस तक टाइप कर लेते हैं तो इसके बाद जब चलान फॉर्म आपके पास लिस्ट वही आएगी जो आपने अपने यूनियन काउंसलर को सिलेक्ट किया होगा, उसके मुताबिक ही नज़दीकी आपके जो शहर की, आपके एरिए की स्कूल की सीट या जो कॉलेज की जो भी हाई सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडिल की होंगी वही नज़र आएंगी। ये करने के बाद फिर जब आप इसका चलान फॉर्म को जनरेट कर लेते हैं और जब आप इसका चलान फॉर्म को अपलोड करते हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जहां का जो चलान फॉर्म फिल किया होगा वहीं पे आपका ये अपलोड होगा। और ये आप अपनी ट्रैक एप्लीकेशन पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने अपनी एप्लीकेशन को जहाँ पे इसका ट्रैक करना है कि मैंने कितनों में अप्लाई कर लिया। मतलब ये कई ऐसे फार्म हैं कि जो फार्म को फिलअप कर लेते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हमने मसाला 3 पोस्टों में अप्लाई किया। तो चलान फार्म उन्होंने जब 3 फिल करके डाउनलोड कर लिए, 3 चलान फार्म डाउनलोड करने के बाद वो जब एग्जांपल यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन में आते हैं तो तीनों को आपने उन्हीं उन्हीं नंबर के हिसाब से, यानी कि एक चलान फार्म किसी और में अपलोड कर दिया, दूसरा किसी और में, तीसरा आपने उनके मुताबिक जब ट्रैक एप्लीकेशन के साथ अपलोड करते हैं तो आपकी वो वेरिफिकेशन होगी। आपके पास जो बैंक स्लिप होंगी आपने उनको संभाल के भी रखना है, उनकी तस्दीक की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी और आपको इस चीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी, अगर आप उसकी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें हैं, अगर आपकी एक्सपीरियंस है आपको ज़्यादा प्रेफर होगा, बीएड है उससे ज़्यादा होगा, मास्टर है, एमएड है, एमफिल है, उस हिसाब से उनके आपके नंबर्स बनते जाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी गेन करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप इसके लिए अभी भी रहनुमाई लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है, गुजरांवाला में मेरा ऑफिस है। मेरे ऑफिस में आके अगर आपको मज़ीद कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मोस्ट वेलकम। इस बात का ख्याल रखें, व्हाट्सएप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एसटीआई इंटर्नशिप्स के मतलब जो भी सवाल हैं उनके जवाबात की तफसीलात की डिटेल से आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो अभी भी आखिरी तरीक का इंतज़ार नहीं करना, फौरी तौर पे चाहे 24 नवंबर दे दी गई है उससे पहले आपने अप्लाई करना है ताकि आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले ही आप अपने फॉर्म को मुकम्मल सबमिट कर चुके हों। कल हफ्ता है, बरोज़ हफ्ते में आप मेन ब्रांच बैंक ऑफ पंजाब में फ़ीस जमा नहीं है, वहाँ जाकर जमा करवा सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल हफ्ते या इतवार को फॉर्म फिल करते हैं तो मंडे को तो आलमोस्ट सारी ही ब्रांचेस बैंक ऑफ पंजाब की ओपन होगी, आप ईज़िली उनके अकाउंट में फ़ीस जमा करवा सकेंगे। मज़ीद इसके मतलब आपकी कोई और रहनुमाई चाहिए हो हमारी तरफ से तो आप हमसे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।